तो हमारा एक एडजस्टमेंट था कॉल वाला, ये वाला। इसमें अपने को 100 पॉइंट करना था, अंदर की तरफ कर दिया। एंड ये वाला भी ऑलमोस्ट होने वाला है। ये वाला मेरा हो चुका है। अभी नहीं हुआ, अभी छोड़ दो। फुट साइड पे कुछ नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे। 12,600। 50 पॉइंट पे साइड, शिफ्ट नहीं करना है। ये रहा फुट साइड पे हो गया ना 50 पॉइंट। कहाँ हुआ है? हाँ ये रहा। ये वाला करेंगे सिर्फ। 50 पॉइंट शिफ्ट करते हैं। 50 क्यों, ज्यादा ही हो गया, 100 पॉइंट हो गया ना। ये ऊपर वाला सर 24,000 25,450 भी तो हो गया। 25,450, हाँ ये तो अब 50 पॉइंट तो क्रॉस हो ही चुका है। मैं सोच रहा हूँ 100 पॉइंट ही हो जाए तब कर देते हैं, या आधा हो जाए तब कर देते हैं। अच्छा है ठीक। ना? 90 पे कर देंगे ना सीधा। बीच का हम्म। तो हम लोगों को कोई दिक्कत है ही नहीं। चलने दो भी ऐसी। ठीक है। और कोई शिफ्टिंग नहीं है ना अभी। ठीक है। ये हो गया ना? ये क्या है? ये हो गया 100 पॉइंट। तो काटा, 100 पॉइंट कर दिए। हो गया, सेंटर में आ गए आप। ठीक है। चलो। ठीक है। 24,000, 1% के आसपास आपका बन रहा है अभी। कोई शिफ्टिंग हो तो देखना जरा। यहाँ कर दे। 50 पॉइंट नहीं हुआ अभी। और कोई नहीं, कोई शिफ्टिंग नहीं है। इधर हो गया 50 पॉइंट, ऑल साइड। हम्म। तो 50 पॉइंट क्या करना है, होने दो, 100 पॉइंट ही होने दो। कोई दिक्कत तो आई नहीं। हम तो सेंटर में खड़े हैं, है ना? अब हो गया 100 पॉइंट, अब कर देते हैं। काटा, 100 पॉइंट कर दिया। और कुछ? ये भी हो गया शायद, ये 100 पॉइंट मान लेते हैं। 250 हम्म। का कॉल। 250 का कॉल करूँ, 100 पॉइंट पे। ठीक है। और ठीक है, नीचे का तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया रिस्क आपका। ये वाला अभी होने ही वाला है, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। और तो कुछ नहीं है। ठीक है, चलो। आपका सीधा मार्केट भागा है। आराम आराम से देखते हैं पहले क्या हुआ है। ठीक है, 96 से 116। देखते हो चलना, पुट साइड का एडजस्टमेंट। ये कर देते हैं 50 पॉइंट, है ना? हाँ। ये रहा। और और कुछ? ये अभी नहीं हुआ। 75 पे होगा। और इधर भी कुछ नहीं है। ये वाला 50 पॉइंट हो गया कॉल। काटा, 50 पॉइंट ले गए। और कुछ नहीं है, चलो। ये वाला हो गया 24,100। 70 दूनी 140। तो इसको एक काम करते हैं, 70 दूनी 140, ये है ना? तो नीचे का तो टेंशन ही नहीं है, हमें नीचे वाला पास लाने की जरूरत ही नहीं है अभी। नीचे तो बहुत दूर है, 3% दूर है। नीचे का तो छोड़ दो। ऊपर का 1.5% रह गया, ऊपर का पास है। ऊपर हम्म। में कुछ कर सकते हैं क्या? ऊपर में नहीं, अभी कुछ नहीं है। ठीक है। उस साइड, उस साइड अभी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चलो। ये हो गया ना, कॉल साइड हो गई। कॉल साइड को बढ़ाओ। 100 पॉइंट हो गया, बढ़ा दिया। ठीक है। और तो कुछ नहीं है, रेंज ऊपर की बढ़ा दी है हमने, चलो। चलते हैं, 2 घंटे आगे चलते हैं। ठीक है। और कुछ? और से फुट साइड से ये हो गया। बाय वाली कॉल 100 पॉइंट बढ़ा दो आगे। फुट साइड क्या कह रहे हो, कौन सा फुट? 24,100। ये वाला ना, ये मैं इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि नीचे का रेंज देखो कितना कितना दूर है अभी। अच्छा उसको बढ़ा के कोई फायदा नहीं है ना। ठीक। है ना? चलो। मतलब एडजस्टमेंट के टाइम थोड़ा सा लॉजिक भी तो हमें दिमाग लगाना है ना, कि वहां पे क्या हम्म। करेंगे उसको पास ला के अभी, चलो। और कुछ? ये वाला हो गया ना? 100 पॉइंट कर दें इसको। हाँ। इसको कर देते हैं, ये काटा।
वेट कर दिया। और कुछ? नहीं। बस, और तो कुछ नहीं, चलो। ठीक है। 70 दूनी 140, फुट ले आओ जी पास। ये वाला बिका हुआ फुट। 140 पे तो ला नहीं सकते, आप कहाँ लोगे? मैं तो 100 पे ले आता हूँ। ये ठीक है। और क्योंकि आपका ऊपर का लॉस खत्म होता जा रहा है ना। और 50 पॉइंट ये हो गया कॉल। आगे बढ़ा दो। बिकी हुई कॉल। क्योंकि बिकी हुई कॉल से तो आपको रिस्क है ना सारा। हम्म। तो उसको तो हैंड टू हैंड करते रहो, साथ साथ एडजस्टमेंट, ठीक है। और 50 कुछ? में करते रहे। हाँ, 50-50 करते रहो, जब तक वो 200-250 रुपए के रेट पे खड़ा, 50-50 करते रहो। क्योंकि दिक्कत हम्म तो वहीं से होगी आपको, जब भी होगी। हम्म। ठीक है। और कुछ? देखो। बस। ये क्या है, इधर तो कुछ नहीं है अभी। ठीक है। ये हो गया ना। नीचे काटा, 50 पॉइंट मिलेगा। बस। ऊपर का ऑलमोस्ट फ्री हो गया। ऑलमोस्ट। चलो एक काम करते हैं, अभी नीचे का भी थोड़ा कम कर ही देते हैं। 148 वाला 48 रुपये रह गया। से काटा, 62 पे ले आए फिलहाल के लिए। हम्म। फिलहाल के लिए 62 पे ले आए। तो नीचे का थोड़ा थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा, है ना। चलो। 2 घंटे आगे चलते हैं। नो चेंजेस। कोई चेंज नहीं है अभी तक। कोई चेंज नहीं है। अब मार्केट थोड़ा सा नीचे आना शुरू हुआ है। अभी तक कोई चेंज नहीं। ये वाला हो गया ना। ये क्या है, पुट है। 160 वाला पुट है। 160 वाला 105, ठीक है, इसको लेके आओ। 50 पॉइंट आओगे तो। ये लो, ठीक है। ठीक है। देखते रहना ध्यान से, कुछ दिखे तो बताना। वैसे कुछ है नहीं अभी। इधर हो गया क्या? ये हो गया ना 50। कितना हुआ? अभी नहीं हुआ, 40 पॉइंट हुआ। इधर भी नहीं हुआ। ये हो गया आधा। ये क्या चीज है? पुट है ये। जो हमने ली थी दूर वाली है ना। ठीक है, इसको छोड़ दो, उसको भी जरूरत नहीं है। और तो कुछ नहीं है, चलो। अब ठीक है, ये 200 वाला 260 वाला 200 हो गया। 300 का हम्म। कॉल। काटा। ले आए 50 पॉइंट ऊपर। और कुछ? आपका बीच का 5% है, और ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, और तो कुछ नहीं है। ये भी हो गया। कॉल भी कटी। 50 पॉइंट शिफ्ट कर दिया। और कुछ नहीं है ना। ठीक है। चलते हैं। इजी है, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा ना चैलेंज, मतलब कुछ भी नहीं है। रेंज बनाई और रेंज में ट्रेड कर रहे हो बस आप। कुछ नहीं है, चलो। अरे ये हो चुका है, देखो। हाँ, सो कम। काटा। 100 पॉइंट शिफ्ट कर दिया। तो फिर सेल वाला भी हुआ होगा डेफिनेटली। ये देखो। इसको भी रुक हम्म जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, रुक जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक। हाँ, ये वाला ऑप्शन था ना, फुट साइड वाला। ठीक है। देखो मार्केट बिल्कुल आपके उस पे आ गया। नीचे वाले उस पे। ठीक है। तो पहले यहाँ पे आते हैं। ये हो गया आपका 250 वाला कॉल। इसे काटा। कहाँ पे आ गए, यहाँ आ गए। ठीक है। 24 में। और फुट साइड आ जाओ, फुट साइड। 62 का 66 है, ठीक है। 2-2% का रेंज है। ये कॉल तो बहुत दूर है, इसको छोड़ दो। बस ठीक है। चलते हैं। ठीक है, खुला। 17,000 रुपये। 106 का 220 हो गया ना, चलो। कोटे दूर लेके चलते हैं अब। ये वाली 114 वाली 284 हो गई। ठीक है। हम्म। 100 पॉइंट, 100 भी क्यों, 150 पॉइंट हो गया ना। हाँ सर। तो इसे काटा, 1 2 3, यहाँ पे बाय करेंगे।
अब आ जाओ सेल वाली पुट। 106 वाली 220 होगी, डबल ही होगी। ठीक है, तो इसे डबल को हम 106 पे लेके जाएंगे वैसे, लेकिन 106 की जगह अब ये बेच दो 140 वाली। ठीक है, तो नीचे का आपका फ्री हो जाएगा। 140 बेच दो या थोड़ा सा और, तो 55 बेच दो, तो नीचे का फ्री हो जाएगा। ठीक है, और नीचे का फ्री करने के साथ साथ आप अगर चाहो तो ऊपर का भी आप फ्री कर सकते हो आराम से। जैसे ये वाला 46 रुपए चल रहा है ना, ये 170 वाला, इसे हम्म। काट लो, 70 पे ले आओ। ये लो, अभी ऑलमोस्ट बीच में आपको 1.6 ही बचेगा बेशक, बट इधर उधर आपका लॉस कम हो गया, 75,000 का लॉस रहेगा सिर्फ। तो मतलब बीच बीच का ध्यान नहीं देना, इधर उधर का लॉस भी कम करते चलना अपने को। कॉल में आ जाओ। 162, इसे काटा, 100 पॉइंट शिफ्ट किया। ठीक है, बीच का भी काफी कम हो चुका है। अगर बीच का बढ़ाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले जो है दूर लेके जाने पड़ेंगे, समझ गए ना। जो दूर के हेज है उनको दूर लेके जाना पड़ेगा, तो आपका बीच वाला सेंटर पैसा बढ़ता रहेगा। हम्म। ठीक है, करके देख लेते हैं। जैसे कि ये है, 62 का 130 हो गया, इसका प्रॉफिट बुक किया और 100 रुपए वाले में शिफ्ट कर गए। बढ़ गया बीच का, हम्म। 2% हो गया ना, लेकिन नीचे का लॉस देखो बढ़ गया ना। तो आपको हर चीज ध्यान देनी है। अब देखो 156 वाला 100 रुपए रह गया कॉल साइड में, इसको भी तो शिफ्ट करोगे। इसे काटा, 160 वाले में आ जाओ सीधा। ये लो, कितना बढ़ाना है बीच का, बढ़ गया अच्छा खासा। बट फिर आपका ये वाला देखो यहाँ रिस्क देगा, तो इसको भी पास लाओ, है ना। ये 70 वाले को आप पास लेके आओ। कुछ इस तरीके से बनाओ, बीच में 5% भी आ जाएंगे, और दोनों तरफ का आपका रिस्क भी बराबर है। 90,000 के रिस्क पे आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है। ठीक है, अब बस ठीक है। इसको मूव करते हैं। 24,000 हो गया, 25,000, 30,000 हो गया। समझ रहे हो ना मेरी बात, करना कुछ नहीं, आप बस ये देखते रहो कि आपने जो डिसाइड किया था, क्या आप उसी ब्रेक इवन के आसपास हो। तो नीचे का तो 24,200 पे खड़े हो आप, और आपने क्या रखा था, 24,400। ऊपर में आपने हम्म। रखा था 25,200, और ऊपर में आप कहाँ खड़े हो, 25,100 पे। तो ऊपर का आपको मेजर ध्यान देना है, ऊपर का 100 पॉइंट आपको बढ़ाना है अभी, आपने कम किया हुआ उल्टा। ठीक है ना, तो आप जब भी एडजस्टमेंट करोगे, अगली एडजस्टमेंट ऐसी करो कि ये ब्रेक इवन आपका 25,200 पे आके खड़ा हो जाए। समझ गए। हम्म। बाकी तो बीच में तो पैसा आता ही रहेगा, पैसे की टेंशन नहीं है, बस आपको मैनेज करना है। समझ में आ गया ना। सर जो रेंज हम बनाएंगे मतलब ऊपर और नीचे जो भी हमारा रेंज रहेगा हम्म, उसी के बीच में हम लोग एडजस्टमेंट करते यस रहना यस है। यस यस यस। कभी ऐसा ना हो कि एडजस्टमेंट के फ्लो में आप यही भूल गए कि आपकी रेंज क्या थी। हम्म। ठीक है ना, तो वो जी रेंज का जी। आपको बहुत ध्यान रखना है। हम्म। बस उस रेंज में रहेगा तो पैसे देता रहेगा। सर जो हम लोग ने अभी जो किया दो कंपाउंड स्ट्रेटेजी, इधर भी पुट साइड में भी और कॉल साइड में भी, ये हर टाइम ऐसे ही करना रहता है क्या फोल्ड लेग में? मैं समझा नहीं, किसमें किसमें। जो अभी हम लोग जो कंपाउंड स्ट्रेटेजी जो मारा हम लोग फोल्ड लेग स्ट्रेटेजी, हाँ, कॉल और पुट दोनों साइड जो हम लोग ने किया, कॉम्बो, हाँ 143 कॉम्बो। अच्छा कॉम्बो करना पड़ता है हाँ, इसको जो वन फोर मार्केट थ्री स्टेबल कॉम्बो रहे? बोलते हैं। ये कब यूज इसको, करना है सर? ये मैंने बताया ना, देखो आप, जैसे मैं अभी, चलो अभी करंट में आता हूँ, हम्म। करंट सिनेरियो में आ जाओ। एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो मुझे, मैंने तुम्हें क्या बोला, कि मुझे ये लग रहा है कि मार्केट इसको नहीं तोड़ेगा 24,400 को फिलहाल। हो सकता है हम्म। 1-2 हफ्ते अभी ना तोड़े। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 25,100 के ऊपर भी नहीं जाएगा। हम्म। 25,200 मान लो, ऐसा मुझे फिलहाल के लिए लग रहा है। ठीक है, हम्म। लेकिन ये मुझे कोई ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं लग रहा, सिर्फ 1-2 हफ्ते के लिए लग रहा है। तो हम्म। ऐसी कंडीशन में मैं सिर्फ 2 हफ्ते का व्यू लेके करूंगा, और बाई वीकली में ट्रेड डालूंगा। अच्छा। बाई वीकली मतलब कि आपका ये वाला, अभी जो करंट की बात करें, इस वीक के बाद दूसरा वीक। 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर मार लो। 20 अक्टूबर का आपका 400 पॉइंट का सटा ला रहा है। हम्म। ठीक है, तो मैं ऐसी कंडीशन में उसमें ट्रेड मारूंगा। और कैसे मारूंगा, कि मैंने मान लिया
25,200 के ऊपर नहीं जाएगा और 24,500 के नीचे नहीं जाएगा। तो 25,200 के ऊपर की बात हम कर रहे हैं तो हम इसको ऐसा बना देते हैं। कितना है? 25,350 है ना। थोड़ा सा हम्म। और बीच में आएगा 3%। थोड़ा सा और स्ट्रेच कर सकते हैं 25,400 में, ठीक है। एक हम्म। तो ये बन गया 2% ऊपर। और नीचे क्या रखा था हमने? 25,400। 24 है ना सर? हाँ, 24,400 ना। हम्म। तो आप ये मारो, नीचे कितना हो गया? 24,443, ऊपर 25,400। नीचे की रेंज मुझे थोड़ी सी और बढ़ानी है। बीच में आएगा 1%। और ऊपर नीचे का रेंज हो गया डिफाइंड। पर क्या 2 हफ्ते, अगर आपको लगता है कि देखो 2 हफ्ते अभी हैं एक्सपायरी में, ठीक है। 1.5 हफ्ता, हाँ 2 हफ्ते हैं पूरे। 2 हफ्ते में आपको 1% दे रहा है। साथ साथ आपके पास ऊपर में स्कोप है अभी 200 पॉइंट नीचे आने का, समझ रहे हो? 25,200 तक का चाह रहे हो ना आप। हाँ हाँ। और आपने 400 का बनाया है। हम्म। तो अभी 200 पॉइंट नीचे आने का स्कोप भी तो है। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे 100 पॉइंट नीचे लेके आता हूँ, देखो। सिर्फ 100 पॉइंट नीचे करते हैं। देखो सेंटर बढ़ रहा है। ये बढ़ गया। ये बढ़ गया ना। और रेंज कितना हो गया? 25,300। आपको क्या चाहिए था? 25,200। हम्म। ये लो, 1.7% एनफ है। 1.7% आपको 2 हफ्ते में मिल जाएगा। और 2.5% तो हम पूरे पूरे महीने का टारगेट करते हैं। तो हम्म। एनफ है ना। और देखो नीचे भी आपने 400 का बनाया था। सॉरी, आपका चार्ट आपको बोल रहा है 25,600, 24,600। और आप 24,300 तक का स्कोप लेके चल रहे हो। हम्म। समझ रहे हो? सुरजीत जी, समझ में आ रहा है कुछ? जी सर। सर, चार्ट में प्राइस एक्शन समझो। और उसके हिसाब से आपको रेंज बनानी है। और ये समझना है आपको कि ये रेंज का, जो भी मैं रेंज बना रहा हूँ, उसका टाइम फ्रेम कितना लेके चलना है। जैसे यहाँ पे देखो, 1.6% ऊपर, 2.3% नीचे, ये रेंज है। पर आप भी समझदार हो। अगर आप 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम की जगह 1 महीने का टाइम फ्रेम लोगे तो 1 महीने में 1.5% निफ्टी के लिए चलना कोई बड़ी बात है क्या? निफ्टी के लिए 1 महीने में नहीं डेढ़ नहीं। परसेंट चलना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं नहीं नहीं। 1.5% तो 400 पॉइंट होते हैं, कुछ भी नहीं है। हम्म। तो हमें जितना छोटा रेंज है ना, हमें उसको टाइम फ्रेम को छोटा करना पड़ता है। इसलिए मैंने क्या करा, मैंने बाई वीकली को पकड़ा। मैंने वीकली नहीं पकड़ा। ठीक है। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो आप इसकी जगह 14 अक्टूबर भी कर सकते हो। 14 अक्टूबर में आओ। ये लो। अब इसमें आपका रेंज वही है, सेम। बीच में आपको मिल रहा है 1%। और टाइम बचा कितना? 10 दिन का। तो 10 दिन में आप, सीधी सी बात है, मान के चलो कि ये रेंज नहीं टूटेगी आपके प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो आप बने रहो इसके अंदर। ठीक है। ज्यादा नहीं तो 100 पॉइंट थोड़ा सा और पास ले आना। जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा तो आपको बीच में प्रॉफिट आ जाएगा। और समझ रहे हो दिवाकर? हाँ तो सर। सारी कहानी जो है ना, वो यही है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है। उसके अकॉर्डिंग, रेंज के अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम डिसाइड करके फिर सौदा मारना। अगर हम्म। यही रेंज मेरी होती 3-3% की, 3-3.5% ऊपर नीचे, तो मैं मंथली में जाता। हम्म। तो मैं मंथली जाता, लेकिन इसमें मंथली जाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। 1.5% की रेंज में कोई मतलब नहीं है। बाई वीकली या वीकली सही है? हाँ, बाई वीकली कर लो या वीकली। वीकली में तो मिलेगा ही नहीं तुम्हें इसके, अब तो खत्म ही हो गया ना अब तो। हाँ हाँ। बट अगले अगला हफ्ता अभी भी तुम्हें 1% दिखा रहा है। और अगर आप इसके अंदर डिप्लॉय करते हो, देखो इसके अंदर ना, यहाँ पे देखो मैक्स लॉस क्या है, 9% है ना। 2:1 है। हम्म। 2:1 में कभी भी अपने कैपिटल का 30% से ऊपर डिप्लॉय मत करना। कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसी जो 2:1 दे रही है, थर्टी हम्म। परसेंट से ज्यादा डिप्लॉय मत करना। सिर्फ 30%। तो 50 लाख हम्म। का कैपिटल पे हम लोग 16-17 लाख डिप्लॉय करेंगे, दैट्स इट। ठीक। क्यों, पता है? समझ में आया कि 2:1 है, लॉस ज्यादा है प्रॉफिट कम है, तो कभी भी अगर मोमेंटम आएगा तो लॉस ज्यादा है ना।
तो हमारा एमटीएम तो आएगा ही ना। एक बार एमटीएम तो दिखाई देगा ना वो। तो उस एमटीएम से बचने के लिए हम यहाँ पे इनिशियली 30% ही डिप्लॉय करते हैं, ताकि कुछ भी अगर मेजर हो जाए, जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, मंडे के दिन देखो क्या होगा अगर बाजार में कुछ भी देखो, कितना दिखा रहा है सीधा, 20,000 रुपये। 2% हम्म नीचे खुलेगा, 20,000 रुपये सीधे लग जाएंगे आपको। ठीक है। और गलती से अगर कुछ ब्लैक स्वान इवेंट आ गया तो सीधा जाएगा कितना, एक पेटी। हम्म। तो इससे बचने के लिए, और वो भी मैंने अभी 17 लाख लगाया है। गलती से अगर आप 50 लाख पूरा डिप्लॉय कर दोगे तो सोचो कितना लगेगा। ये देखो, अब सीधा 3 पेटी जाएगी 50 लाख के। और 2% पे कितना जाएगा, सीधा 60,000 रुपये, 1%। तो इसलिए हमेशा अपने रिस्क को कंट्रोल रखने के लिए 30% डालो, जिसकी स्ट्रेटेजी में रिस्क रिवॉर्ड 2:1 ठीक है। हम्म। सर क्लियर हो इसमें तुर्की जी? हाँ। जी सर, इसमें जो हम लोग इतना एडजस्टमेंट कर रहे हैं, हम्म। अगर ब्रेक इवन के पास आने के बाद करेंगे तो क्या होगा? मतलब ऐसे ही चलने देंगे, जब ब्रेक इवन तब के भी कर पास आएगा सकते हैं, तब? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आप चला सकते हो। कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वैसा भी कर लेते हैं। और भी कोई रैंडम करके देख लेते हैं ना, उसमें क्या है। चलो मान लो ये है, ये मेरे लिए एक बेरिश, ये है निफ्टी का काम। ये वाला देखो, ये मेरे लिए बेरिश है। ठीक है, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन, नेकलाइन है। जी सर। तो मेरा एंट्री यहाँ हम्म। बनेगा, ये मेरा एंट्री है। ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक बार डाल के देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, डायरेक्शनल में डालना है या वैसे वाला देखें, नॉन डायरेक्शनल वाला, कौन सा देखें? नॉन ऐसा नहीं डायरेक्शनल सर। देखते हैं, वो ज्यादा बेटर है। नॉन हाँ डायरेक्शनल हाँ, देखते हैं। उसे। जी। उसमें समझ में आएगा। तो ठीक है, मई के महीने में आ जाओ, बेस्ट तो वही था, मई का महीना। हम्म। ठीक है। रेंज क्या थी याद है? रेंज थी अपनी चौबीस ऊपर में, 25,300 और 24,200 25 पे। 300 24 200। ठीक है। मंथली में आ जाओ, 25 300 के लिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं। हालांकि ज्यादा ही बड़ी रेंज मिल जाएगी, बट कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 24 400। चलो 500 से शुरू करते हैं। 24 200 और 25 300, ये बोला आपने? जी सर। हाँ तो ठीक है, ये वाला सही है, बीच में देगा 5%। 5% की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रिस्क कम कर लो। ये लो, बन गया। ठीक है। अब आपका कहना भी ठीक है कि हम इसको छोड़ देते, तो मैंने तो आपको इसलिए दिखाया था करके कि ताकि आपको समझ में आए कि एडजस्टमेंट के टाइम पे क्या हो रहा है। अदरवाइज मैं अगर छोड़ भी दूं तो पैसा तो उसने देना ही देना है ना। पैसा तो देना ही देना है उसने, जब तक बीच में रहेगा। देख लेते हैं। सिर्फ क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड हमारा अच्छा है, इसलिए हम 25 लाख डिप्लॉय कर रहे हैं। तो 25 क्या, 22 लाख ही मान लो, 22.5 लाख। चलो, ब्रेक इवन पे आएगा तभी कुछ करेंगे, तब तक कुछ नहीं करेंगे। देखिए, ज्यादा हो गया। बैक करते हैं। ब्रेक इवन क्रॉस नहीं हुआ था ना, हम्म। और अगले दिन क्या हुआ है, नेक्स्ट डे भी क्रॉस नहीं हुआ। झटके से क्रॉस किया, हुआ यहाँ पे क्रॉस किया, 13,000 रुपये लगा। अब आप जब यहाँ पे शिफ्टिंग करोगे ना, तो आप ये देखो ध्यान से, 252 वाला 2 रुपए, 195 का 1.5 रुपए, और मंथ हम्म। के एंड में आ रही है सीधी शिफ्टिंग। आप इन पुट्स को उठा के आप कहाँ पे ले गए मुझे बताओ, कुछ बचा है क्या? हम्म। नहीं कुछ नहीं नहीं बचा। नहीं। आप इन्हें यहाँ पे उठा के ले भी आओगे तब भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? हम्म।
इस वजह से हैंड टू हैंड शिफ्टिंग करना ज्यादा बेटर है। हाँ, इतना कर सकते हो कि 50 पॉइंट की शिफ्टिंग मत करो, 100 100 पॉइंट की शिफ्टिंग कर लो। नहीं नहीं सर, और एक करेंगे सर, वो जो पीक है ना, पीक हाँ, पीक जब पीक क्रॉस होने यहाँ से पे। पहले करते हैं ना, हाँ। हाँ, तो यहाँ पे कर लेते हैं, चलो। मान लो यहाँ पे आप शिफ्टिंग करोगे, हाँ ठीक है। तो इस, ये देखो, अभी भी तो खत्म है। हाँ वो कहाँ ये लाओगे? खत्म है। कहाँ लाओगे? आप हम्म। मार्केट में समझो, मार्केट मोस्टली करता ही यही है, मार्केट हमेशा मंथ एंड पे ही क्रॉस क्रॉस करता है, जब भी करता है। उससे पहले तो पैसा देता रहता है ना। वो जब भी करेगा जी। मंथ के एंड में ही करता है। तो यहाँ तक आते आते तो आपका सब खत्म ही हो गया, आप क्या शिफ्टिंग करोगे आप? हाँ, ये बात अलग है कि 53,000 रुपये आपको आ रहे हैं, तो अगर आप चाहोगे तो आपका फ्री हो सकता है सौदा। ये काट दो पुट साइड। पुट साइड काट दिया, बचा कॉल साइड, कॉल साइड फ्री हो जाएगा ये। 200 300 500, 500 वाले को 5 लाख फ्री कर दो। ये फ्री हो गया। 36,000 रुपये आएंगे आएंगे। नीचे गया तो 54 आएंगे। यहाँ एक्सपायर कर गया तो 90,000 रुपये आएंगे। ये फ्री हो गया आपका। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, अगर वो पीक पॉइंट आपका मंथ के मिड में आ जाए या मंथ के फर्स्ट वीक में आ जाए तो ज्यादा बेटर है। उस टाइम पे आप एडजस्टमेंट कर लोगे, आराम से हो जाएगी। पर मंथ के एंड में अगर आएगा तो एडजस्टमेंट का स्कोप ही नहीं बचता कुछ। नहीं बोला। समझ गए ना सर? जी जी सर। दिवाकर, हाँ सर। 200 रुपए का कॉल, मान लो 300 चला गया, ठीक है। और दूसरी तरफ वाला 300 का पुट 150 आ गया। तो जब 150 पे आया तो हम पुट को कहाँ लेके आते हैं? 300 पे लेके आते हैं ना। हम्म। ऐसा करने से क्या होता है कि दोबारा जब 300 का 150 जाएगा तो पैसा बढ़ेगा ना वहां से हमारा। हम्म। लेकिन अगर हमने शिफ्टिंग नहीं करी, एडजस्टमेंट नहीं करी और एंड तक बैठे रहे, तो जितना भी पुट साइड का हमें बेनिफिट मिलना था वो तो मिला ही नहीं। जी सर। और कॉल साइड का जो मिलना था मैक्सिमम वो मिल चुका है। तो अभी जैसी मार्केट रेंज पार करेगा तो लॉस आएगा, सीधी सी बात है ना। क्लियर है सुरजीत जी? जी जी सर। तो वो आप चाहो तो बैक टेस्टिंग में उसको एक बार लगा के देखना कि जी मैंने आपको बताया कि अगर फर्स्ट वीक सेकंड वीक थर्ड वीक तक अगर वो पीक पॉइंट पे आ रहा है तो आप एडजस्टमेंट डाल सकते हो। बट लास्ट वीक में तो कोई लॉजिक ही नहीं रहता एडजस्टमेंट करने का, है ना। बस ऐसा फ्री करके छोड़ दो उसे, ज्यादा बेटर है। ठीक है। सही है, सही है। तो आई थिंक 143 पे आप लोगों को एक बार काम कर लेना चाहिए, है ना। और इसका प्रैक्टिस आप एक बार अच्छे से कर लो। और फिर एक बार कल कल भी क्लास होगा और परसों भी क्लास होगा, अभी 2 दिन रेगुलर क्लास होगा। क्योंकि अब आप लोग को आईडी मिल रहा है तो आप लोग को करना क्या है, ये चीजें आप लोग को क्लियर रहनी चाहिए, है ना। ठीक है तो सर। जी सर, दिवाकर कल मेरे हिसाब से। कितने हाँ, बजे, कल टाइमिंग क्या रहेगा सर? कल आप बताओ, मैं सोच रहा हूँ कि वही अपना करते हैं 3 से 5 के बीच में। थोड़ा शाम को सारा सही सही रहता है मेरा, किस टाइम ऑफिस कर लें टाइमिंग शाम रहता को? है ना, तो 6 6 बजे तक, 6 बजे तक साढ़े दस। तो एक काम करते आपका हैं, अगर, मैं बता रहा हूँ आपको, 6 से 9 के बीच में कर लें कभी भी, हाँ जी, हाँ जी सर। है ना। ठीक है, ठीक जी है। सर। दिवाकर एक काम करो, इसको ना आज आराम से रात भर बैठ के बैक टेस्ट करो अच्छे से, ठीक है। हम्म। और देखो कि चार्ट पे प्राइस एक्शन के हिसाब से तुम्हें वीकली सूट कर रहा है, बाई वीकली सूट कर रहा है या मंथली सूट कर रहा है। और फिर कल अपनी आईडी में इसको डिप्लॉय मारना है। कल ठीक। श्री गणेश करना है तुम्हें अपनी आईडी का, और लाइव मार्केट में इसको डिप्लॉय करना है। समझ गए मेरी बात? जो ठीक है अभी सर। हमने रेंज निकाला है ना चार्ट पे प्राइस एक्शन पे, उसके हिसाब से 20 तारीख का मारोगे, 14 का मारोगे, वो तुम्हारा डिसीजन है। मैं उसको कुछ नहीं कर रहा, लेकिन क्वांटिटी फिलहाल कम रखना, सिर्फ टेस्टिंग पर्पज से डालो। ठीक है। ठीक है सर। चलो। सर ठीक। आर्बिट्राज ऐसा ही है क्या, कुछ उसका कुछ अलग है? नहीं, आर्बिट्राज अलग चीज है। आर्बिट्राज का मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ क्या होता है। आर्बिट्राज का अपॉर्चुनिटी कभी कभी आता है, तो वो आपको हमेशा नहीं आएगा। जैसे अभी के मार्केट की बात करते हैं, मान लो ये क्लोजिंग हुई है 24,900 पे, ठीक है। करंट से 400 पॉइंट ऊपर चले जाते हैं, कितना होता है 400 पॉइंट ऊपर? 300, ठीक है।
300 बेच दिया मैंने, 400 बाय किया, 500 बेचा, 143, और इसमें आपने डाल दिया क्वांटिटी, 100 लॉट डाल दिया आपने। 1.5 करोड़ आपका ये जाएगा, मार्जिन लगेगा। यहाँ पे देखो प्रॉफिट क्या है, अगर मतलब एक्सपायरी तक तो कुछ लगना ही नहीं है ना आपको। 375 रुपये चार। हेलो। हेलो। हाँ समझ में आ रहा है। हाँ जी। 75 रुपये जी जी आपको जी। एक्सपायरी तक कुछ नहीं है, 75 रुपये बस। लेकिन आप देखो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टारगेट देखो टारगेट, पैसे बढ़ रहे हैं। जी जी सर। ठीक है। तो अगले दिन अगर मार्केट में कुछ मूवमेंट आया और मार्केट ऊपर खुला, ठीक है, ये देखो मैंने सिर्फ आधा परसेंट ऊपर किया है, तो पैसे दिखा रहा है। 675 रुपये सुबह सुबह। हम्म सुबह देखते हैं, सुबह 375 रुपये, 10:30 बजे 150 रुपये, 12:30 रुपये, 250 रुपये आएंगे 12:30 बजे। 1% ऊपर गया तो जाके मुझे 1.5 करोड़ के कैपिटल पे कितना लगेगा, ओनली 7,000 रुपये। ठीक है। 1.5 करोड़ के कैपिटल पे मार्केट 1% ऊपर चला गया, 7500 क्वांटिटी, फिर भी मुझे कितना पैसा लगेगा, सिर्फ 7,000 रुपये। ये आर्बिट्राज होता है। आर्बिट्राज में बहुत कम ये रहता है, मतलब आने जाने बहुत कम होती है। आप कैलकुलेट करके देख लो, 2 रुपए का बेचा है, 1.5 रुपए खरीदा है, 1.25 रुपए बेचा है आपने, मिलना कितना है आपको। क्वांटिटी के हिसाब से देखोगे तो कुल मिला के कुछ नहीं। तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज को आर्बिट्राज बोल देते हैं। और मेरे बाई दोस्त। चांस, बाई चांस अगर कुछ भी ऐसा बड़ा हो गया कि मार्केट खुला ही सीधा 4% या 3% या 2%, तो ऐसे में फिर जैकपॉट होते हैं वो। ये देखो 2% हम्म किया मैंने, कितना आ रहा है देखो, 2 पेटी आ रहा है। हम्म आपका ट्रेड आपने जो मारा वो रिस्क फ्री ट्रेड था एकदम, पैसे लगने को थे ही नहीं उसमें। लेकिन अगर मान लो कुछ भी ऊपर नीचे होता है, 2 करोड़, 1.5 करोड़ देखो, ये आर्बिट्राज है। जहाँ लगने को, आने जाने को कम हो, लेकिन कुछ बड़ा होने पे आपको कुछ बड़ा मिल जाए। वो जैकपॉट है। ठीक है। तो ये सब चीजें, लेकिन इसको हम जनरली सिखाते नहीं, क्योंकि क्या होगा ना, फिर हर बंदा ये सब मारना शुरू कर देगा। और इतना जी बड़ा जी फंड जी। आप लाओगे कहाँ से, इतना बड़ा फंड लाओगे कहाँ से, 1.5 2 2 करोड़ का फंड कहाँ से लाओगे। सीधी सी बात है ना। हम्म। वो चीज है। और उसके बाद इस फंड का इंटरेस्ट भी निकालना है। अब 2 करोड़ का मार्जिन आप यूज करोगे तो इंटरेस्ट भी तो देना है उसका। तो आर्बिट्राज में बचता कुछ नहीं है, हाँ कभी कुछ बड़ा हो जाता तब बचता है। जैसे अभी लास्ट दिखाता हूँ आपको, अप्रैल मंथ में बहुत बड़ा पैसा बना है, बहुत बड़ा, इसी स्ट्रेटजी के अंदर, अप्रैल मंथ में। हाँ, तो मेरा एक अप्रैल मंथ दोस्त, में। वो एचडीएक्स करता है, वो कुछ हम्म बताया था। मेरा दोस्त है, एचडीएक्स करता है वो। हम्म। तो उसमें गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी को उसको उसको भी आर्बिट्राज किया था, कुछ किया था कि उसको अच्छा पैसा बना था। हाँ हाँ, वो उसमें भी आर्बिट्राज हो रहा है ना आजकल, इनफैक्ट सेंसेक्स हम्म। और निफ्टी में भी हो रहा है। हम्म। ठीक है। अब ये उन 3 अप्रैल का है, वो कब हुआ था, अप्रैल में कौन सी तारीख को हुआ था जो ये मारा था, ये था 7 अप्रैल को हुआ था ना। और एक्सपायरी कब की थी, 9 अप्रैल की। तो देखो 6 अप्रैल को चलते हैं। जब भी आपको पता हो पहले से कि कुछ न्यूज मार्केट में आ सकती है, ठीक है, या कोई इवेंट वाले दिन चल रहे हैं, इलेक्शन रिजल्ट आना है, तो आप कुछ ऐसा बना के जा सकते हो, वो आपके ऊपर है, मतलब बना के जा सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मार के देखते हैं, 22,900 खड़ा है, 500 पॉइंट नीचे आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, इनफैक्ट और दूर आ जाओ, 1,000 पॉइंट नीचे आ जाओ। ये ये सेल किया, ये बाय किया, ये सेल किया, ये यहाँ पे क्या आना है, कुछ जाने को तो है ही नहीं आपका। ठीक है। इधर भी जाएगा तो कितना, 5% जाएगा। यहाँ डाले मान लो 200 लॉट, कितना मार्जिन है, 3 करोड़ का।
जाने को कितना है, 12 साढ़े 12 लाख। ठीक है, इधर कुछ जाने को है नहीं, 10,000 रुपये हार्डली। अब देखो अगले दिन कितना आया, सीधा 5 पेटी, हाँ। 916 पे दिखा रहा है ये। और इसमें क्या होता है, खुलते ही काटते हैं वो, खुलते ही काटते हैं, जो भी आ रहा हो, 5 1 2, वेट नहीं करना होता। हालांकि बाद में तो और भी दिया होगा, ये देखो 6 पेटी तक गया है, 7 पेटी, और भी गया हुआ है, लो 12 पेटी। समझ रहे हो? तो ये इवेंट डेज पे इस तरीके से कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज लोग बाग मारते हैं, सबका अपना अलग अलग है। ये देखो 10 पेटी, वो चीज है। और एंड ऑफ डे तक आते आते वही 5 साढ़े 5, अब एंड ऑफ डे पे अगेन, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट गिरा है, तो यहाँ पे फिर आप उल्टा सौदा बना के चले जाओ, ऊपर का बना के चले जाओ, इसी में सेम में, ये सेल बाय सेल। यहाँ पे कितना लगना है, 75 रुपए, 15,000 रुपये का रिस्क है। यहाँ पे कितना, 10 लाख रुपए, यहाँ पे कितना, 30 लाख रुपए आएगा। अगले दिन खुला बाजार, नीचे मारा, मार्केट खुलते ही नीचे मारा। ठीक है, कुछ नहीं, 5 6 हजार रुपये लग रहे हैं। ठीक है, तो खुलते ही काट दिया, मतलब होल्ड वाला सिस्टम नहीं है, जो भी खुला खुल के काट दिया, और फिर दोबारा जब गए तो बना के चले गए। मतलब इस तरीके से, लेकिन ये तब है जब इवेंट वाला हो कुछ, नॉन इवेंट में कोई मतलब ही नहीं है। नॉन इवेंट में करोगे तो हर बार 5 हजार, हर दिन 5 हजार रुपये लेके जाएगा आपके, 2 हजार 3 हजार 5 हजार ले जाता रहेगा। तो ये आपका आर्बिट्राज होगा कि पता है जाने को कुछ नहीं है और आएगा तो बहुत अच्छा बड़ा पैसा आ जाएगा, वो चीज होगी। ठीक है। पहले सर आर्बिट्राज का मतलब वो था ना, जो एनएससी बीएससी में जो गैप रहता था उसको बोलते थे ना, उसको आर्बिट्राज बोलते थे। जो था वो ऐसा होता था कि स्टॉक आपने रिलायंस का मान लीजिए बाय कर रहे हैं आप, ठीक है, हम्म। 1200 रुपए में एनएससी के अंदर, और बीएससी में वो 1201 रुपए का दिख रहा है, तो जी आपने सर, उसे हाँ। बेच दिया, तो 1 रुपए आपको मिल गया। ठीक है, लेकिन आर्बिट्राज का मतलब समझो आप कि वो बीच का डिफरेंस जो होता है वो आर्बिट्राज है। ठीक है, 1 रुपया 50 पैसा जो भी है। लेकिन कई बार आर्बिट्राज के अंदर जैकपॉट लगते हैं, कैसे, आपने 1201 का इक्विटी लिया था, 1202 का फ्यूचर बेचा था। ठीक है, सम हम्म टाइम क्या होता है कि फ्यूचर तो 1202 पे खड़ा रह गया, लेकिन इक्विटी 1210 खुल गया। आप हम्म। समझ रहे हो, डिफरेंस तो कुछ भी खुल सकता है ना। और उससे भी बड़ा हम्म। आपको बताऊं तो जस्ट डायल में हुआ था, आज से 6 साल पहले, 5 6 साल पहले, जस्ट डायल स्टॉक था, आपको पता नहीं है कि नहीं, उसमें हुआ था। तो उसमें हमारे ऑफिस में आर्बिट्राज मारा था काफी लोगों ने, हमने भी किया था, लेकिन मैंने क्वांटिटी बहुत कम रखी थी, उन्होंने तो बहुत मोटा क्वांटिटी मारा था। तो उस कंडीशन में क्या हुआ था कि उसका फ्यूचर जो है वो 70 रुपए टूट गया, 70 रुपए उल्टा अच्छा। चला गया, और इक्विटी वहीं खड़ा रहा। मतलब ओके उसके ओके। अंदर कुछ कुछ ऐसा न्यूज आया था कि इक्विटी बाय था, फ्यूचर सेल था लोगों के पास। तो इक्विटी जो है वो सेम भाव पे खड़ा रहा, और फ्यूचर उसका 70 रुपए नीचे खुला अगले दिन, और 70 रुपए नीचे खुलने के बाद 50 रुपए तक ऊपर आया वापस, और वापस से 70 रुपए नीचे मारा। तो मतलब लोगों के जैकपॉट थे वो, बिना बात के बैठे बैठे रातों रात वो लोग, सब लोग लखपति हो गए थे। और उसमें जी। मरा कौन होगा, उसमें मरा वो था जो उल्टा करके बैठा था, जिसने फ्यूचर बाय करके लॉन्ग करके बैठा था, वो सब मर गए। हम्म। तो ये सब सिनेरियोज मार्केट में, इसी को जैकपॉट बोलते हैं। तो ये आर्बिट्राज में जैकपॉट का मतलब यही है, जैसे मैंने भी आपको एक स्ट्रेटेजी दिखाई, इसमें जैकपॉट ही तो है ना, जाने को कुछ है नहीं, जी। हाँ। आने को भी कुछ नहीं है, लेकिन अगर कोई इवेंट आया तो बहुत मोटा पैसा आएगा आपको, ऐसे होता है। ये सर सही। इसमें ये सिंथेटिक फ्यूचर क्या है? जो सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब ये हो गया कि आपने यहाँ से किया फ्यूचर बाय। ठीक है, बिल्डर में आते हैं, करंट करंट वाले में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपने किया फ्यूचर बाय। ठीक है, जब भी आप फ्यूचर बाय कर रहे हैं तो एक कॉल आपने साथ साथ उसका बेचा एट द मनी का। ठीक है, एंड साथ साथ आपने पुट पुट ऑप्शन, ये क्या बना है आपने, फ्यूचर बाय है, कॉल सेल है, ये क्या बना। और अगर मैं यहाँ पे पुट भी बेच दूं, कहाँ गया, एक पुट, ये रहा। अगर मैं फ्यूचर बाय कर ले रहा हूं, ठीक है, और कॉल बेच के
कॉल खरीद के पुट बेचने का मतलब क्या होता है? कॉल खरीद के पुट बेचने का मतलब क्या होता है? कॉल खरीदी और पुट भी बेची, मतलब आप बुलिश हो ना बाजार में। कॉल भी खरीद ली, जी पुट हाँ, भी जी बेच जी। ली। यस यस, ठीक है, हाँ। अब आप देखना, इन दोनों को हटा देता हूं मैं, इन दोनों को यहां से अनटिक कर दे रहा हूं मैं, और मैं फ्यूचर ओपन कर रहा हूँ। सेम ग्राफ है ना? जी। ये फ्यूचर का भी सेम है। और अब मैं फ्यूचर हटा देता हूँ, इन दोनों को ओपन करता हूँ। सेम है ना? तो ये आपने क्या करा, आपने फ्यूचर बाय ना करके आपने कॉल बाय करके पुट सेल कर दी, तो वो सिंथेटिक फ्यूचर बन गया। ओके ओके। जैसे मार्केट में आजकल सिंथेटिक पनीर आ रहा है, वो होगा बिल्कुल पनीर, खाने में भी वैसे ही है, ओके। लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं। तो ये हो गया सिंथेटिक फ्यूचर। हम्म। ठीक है। और ठीक इसी है। का उल्टा अगर आप कर दोगे तो ये बन जाएगा सिंथेटिक फ्यूचर शॉर्ट। वो सिंथेटिक फ्यूचर लॉन्ग था, ये सिंथेटिक फ्यूचर शॉर्ट बन जाता है। ठीक है, और अगर इन दोनों को कंबाइन कर दोगे लॉन्ग और शॉर्ट को, तो जेली बन जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें टेक्निकली है। जेली भी काइंड ऑफ आर्बिट्राज है, लेकिन पैसा जाता भी बहुत बड़ा है और आता भी बड़ा है। ठीक है, तो आप फिलहाल इसकी प्रैक्टिस करो, और दिवाकर तुम तो रात भर भैया इसमें लगा दो, और कल तुम्हें फिर इसको आईडी में डालना है। ठीक है। और ठीक है सर। आपका क्या नाम है, सुरजीत जी जी, जी आप सर। दो जी। 2-3 दिन, थर्सडे तक मोटा मोटा मानो, थर्सडे तक आप क्लासेस लो, और फिर फ्राइडे से आपको आईडी मिलेगी, और उसमें जो है जी आप फिर स्लोली आप स्टडी डालना शुरू करो। ठीक है, सर सर। क्योंकि ये 10-1 लाख की आईडी में कुछ नहीं है, काम आपको करना है प्रोफेशनली, तो फिर बड़ी आईडी पे काम करो। ठीक है, मैं बड़ा, पचास जी लाख की सर। आईडी करा के दूंगा आपको फ्राइडे में। दिवाकर तुम तो शुरू कर देना, और तुम्हारा एक तो सर बहुत चीज जल्दी है, है। आ, हाँ बताओ। सर आप जो सर एडजस्ट कर रहे हैं प्रीमियम पे ही चल रहा है, तो ये जो डेल्टा का जो करते हैं ना, बहुत सारे वीडियोस हम लोग देखे हैं, डेल्टा का जो एडजस्टमेंट रहता है कि थर्टी हाँ हाँ। 30 का डेल्टा लिया, तो उसका क्या सर, इसमें ऐसा कुछ ये नहीं क्या? यार देखो, 30 का डेल्टा और 50 का डेल्टा, आप मेरी बात समझो। ये अभी हम बिल्डर पे आ गए, ये अभी करंट सिनेरियो है। ठीक है, करंट सिनेरियो में ये क्या है, एट द मनी है, सर। ये वाला 75 हम्म। वाला एट द मनी है। ठीक है, इसका आधा कितना होता है? 75 का आधा कितना हुआ, मोटा 55 मोटा? ना, हाँ, 27। मैं 31 रुपए के आसपास मान लूं, ये 31 रुपए के आसपास का मान लूं, हम्म। तो 55 का आधा कितना होता है? ट्वेंटी ऑलमोस्ट वही सेवन है, ऑलमोस्ट वही है ना? हम्म। तो बात तो वही है, आप कान ऐसे पकड़ो चाहे वैसे पकड़ो। उनको अरे, उनको उनको अपना सिस्टम बेचने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाए, तो वो फैंसी बना रहे हैं डेल्टा बोल के। जी जी जी। मैं इतना कॉम्प्लेक्स बनाता नहीं हूँ, मैं बहुत सिंपल कर देता हूँ। 50% 100% के रूल पे काम करो, पैसा बनता रहता है। सर सर। मैंने तो आपको अभी तक ग्रीक भी नहीं पढ़ाए हैं, ग्रीक का कोई मतलब ही नहीं है, ग्रीक का कोई लॉजिक नहीं हम्म। है। आप जब तक ग्रीक को पढ़ने समझने जाओगे, उतने में तो आपका एमटीएम 5 पेटी माइनस दिखा देगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? ग्रीक का कोई लॉजिक नहीं है, हमें बस बाजार का अंडरस्टैंडिंग होना हम्म। चाहिए, ऑप्शन के प्रीमियम का जी जी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बस। ग्रीक का क्या मतलब है ना? हमने हम्म। साइंटिस्ट थोड़ी, हमने पढ़ाई लिखाई थोड़ी करनी है उसमें, हमें तो पैसा कमाने से मतलब है। जी जी ठीक सर। है ना? और जब आपको पता है, जब वेगा आएगा मतलब वॉलेटिलिटी आएगी, तो बता के थोड़ी आएगी। गामा ब्लास्ट होगा नहीं, तो बता के थोड़ी ना होगा। अब बाद में कभी आप हो उसको सकता है। पढ़ते रहो, बाद में उसको पढ़ते रहो, उसका क्या मतलब है? जी सर। समझ रहे हो दिवाकर? तुम तो अंडरस्टैंड कर पाओगे चीजों को, कि जब गामा ब्लास्ट होता है तो बता के थोड़ी ना होता है भाई। जी सर, कभी नहीं तो पता उस क्या। तो मुझे बताओ फिर उसका लॉजिक क्या है ऐसी चीज का, मेरे को तो आज तक समझ में हम्म। नहीं आया है। और मैं जब ऐसे क्वेश्चन करता हूँ तो लोग मुझे पागल कहते हैं कि ये इसको तो आता ही नहीं कुछ। मैं तो सीधी बात करता हूँ, गामा फटने एक 50 रुपए का ऑप्शन 200 रुपए चला जाता है, गामा ब्लास्ट हो गया। अभी आप उसको पढ़ाई लिखाई करके क्या समझना चाह रहे हो? लॉस तो लग गया आपको। अभी क्या करोगे पढ़ाई लिखाई करके? सीधी सी बात है। और ऐसा कोई बंदा आज तक मुझे ढूंढ के बताओ जो ग्रीक देख के पहले बता देगा कि गामा ब्लास्ट होने वाला है। कोई बताओ मुझे, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ऐसा कोई डेटा ही नहीं है जिससे आपको पता लग जाए कि वॉलेटिलिटी आने वाली है या गामा ब्लास्ट होने वाला है। आज तक कोई डेटा ऐसा बना ही नहीं है।
तो सर इसलिए हम बेटर है, इसलिए हम लोग बेटर है कि देसी वर्जन होता है ना, बिल्कुल देसी गांव देहात वाला, उस पर काम हम्म। करें। और उससे काम करके हम बस पैसों पे फोकस करेंगे, हमें पैसा कमाना है बस, सिंपल सा ही है ना। और मैंने ऑलरेडी भी सिस्टम बहुत सिंपल सा बना रखा है, कॉम्प्लेक्स है ही नहीं है। जी सर। सर अभी ठीक है। हाँ। algo भी सर प्रोवाइड कर रहे क्या? सॉरी। तो पहले जो algo सिस्टम का। है ना सर, एल्गो ही तो है, सारा एल्गो पे ही चल रहा है। जो ओके आपको ओके। आईडी मिलेगा, सबको जो आईडी मिला हुआ है वो एल्गो ही तो है। ये सब आपको एल्गो पे ही करना है। ओके। हाँ, ये सब algo एल्गो भी पे ही तो नहीं, algo भी तो एल्गो सर, मतलब वो एल्गो, ऑटो। एल्गो मतलब फुल्ली ऑटोमेटेड एल्गो नहीं। एल्गो मीन्स कि वो अगर आपको सिक्स सिक्स लेग में ट्रेड करना है, 6 स्ट्राइक में ट्रेड डालना है, तो 1 शॉट में ट्रेड जाएगा। मतलब ओके वो ओके उसमें आप बाय और सेल दोनों ऑर्डर लगा के रखोगे, वो ऑटोमेशन पे आपका ट्रेड डालेगा, 6 का 6 लेग में। ठीक है। तो एक ओके होता ओके। है सेमी ऑटोमेटेड एल्गो और एक होता है फुल्ली ऑटोमेटेड। तो ये सेमी वाला है। फुल्ली कौन सा होता है कि आपने उसमें डिफाइन कर दिया, आपका एडजस्टमेंट मेथड डिफाइन कर दिया, वो ऑटोमेटिक पूरे दिन काम करता रहेगा। जब जब हम्म। एडजस्टमेंट आएगा तो एडजस्टमेंट भी डालेगा। आपने आप ठीक है, करेगा वो। अपने आप करेगा। लेकिन वैसा सिस्टम अभी तक इंडिया में तो नहीं बना है। जो हमारे हम्म। एडजस्टमेंट मेथड है ना, 50% और 100% का रूल जो है, स्ट्राइक वाइज अलग है, प्रीमियम वाइज अलग है, ये सब रूल के हिसाब से अभी तक इंडिया में कोई सिस्टम नहीं आया है जिसको हम बता पाए कि भाई ऐसा ऐसा कर दियो। जी ठीक सर। है। इसलिए हमें खुद बैठना पड़ता है। ठीक है। ठीक ओके। है तो सर। इसका आप ठीक है। प्रैक्टिस करो, ये इससे आपको ये वर्क कर जाएगा। प्राइस एक्शन की बेस पे काम करो और बैक टेस्ट करके मुझे बताना। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। ठीक है सर। ठीक। ओके ओके। सर। बाय। बाय बाय।